क्या आपने कभी सोचा है कि एक चुटकी सा लाल रंग आखिर कितनी बड़ी शक्ति समेटे हुए है? क्यों हर देवी देवता की पूजा में सुहाग का प्रतीक सबसे ऊपर रखा जाता है? और क्यों कहा जाता है कि सुहागिन स्त्री के सिंदूर में ऐसी ऊर्जा होती है जो उसके पति, उसके परिवार और उसके घर की किस्मत तक बदल सकती है? दोस्तों, आज की इस कथा सहित गूढ़ आध्यात्मिक यात्रा में हम समझेंगे सुहागिन महिलाओं की सिंदूर की वो शक्ति जो देखने में छोटी लगती है पर प्रभाव में अत्यंत विशाल। कहते हैं जहां सिंदूर की लाली होती है वहां दुर्भाग्य की काली छाया भी कदम रखने से डरती है, क्योंकि सिंदूर सिर्फ एक रंग नहीं बल्कि देवी पार्वती का आशीर्वाद है। मान्यता है कि स्वयं माता पार्वती ने अपनी सौभाग्य सिद्धि शक्ति को सिंदूर में स्थिर किया ताकि हर सुहागिन स्त्री सिर्फ अपने माथे पर इसे लगाने से लंबे वैवाहिक जीवन का वरदान पा सके। ये सुहाग का प्रतीक स्त्री के मस्तिष्क के उस बिंदु पर लगाया जाता है जिसे अग्नि स्थान कहा जाता है। यही वो जगह है जहां मन की शक्ति, इच्छा शक्ति और संरक्षण की ऊर्जा जागृत होती है। पुराणों में वर्णन है कि सिंदूर लगाने वाली स्त्री अपने पति को केवल सांसारिक स्तर पर ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि जब वो सिंदूर लगाती है तब वो देवी के उस स्वरूप को धारण करती है जिसमें कल्याण, रक्षा और स्थिरता तीनों शक्तियां जागृत होती हैं। इसलिए एक सुहागिन का सिंदूर सिर्फ उसके जीवन का सौंदर्य नहीं बल्कि उसके पूरी घर का कवच होता है। कहा जाता है कि जहां सुहागिन स्त्री सुबह तैयार होकर सिंदूर लगाती है वहां धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य तीनों स्थिर रहते हैं। सिंदूर की शक्ति का दूसरा रहस्य है उसका लाल रंग। लाल रंग अग्नि, शक्ति और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। ये वही रंग है जो देवी दुर्गा और मां काली के तेज में दिखाई देता है। जब कोई सुहागिन ये रंग धारण करती है तो देवियां उसे अपनी ऊर्जा से आच्छादित कर देती हैं। यही कारण है कि सुहागिन स्त्री को घर की लक्ष्मी माना जाता है। कहा जाता है कि उसके माथे पर सिंदूर का होना स्वयं मां लक्ष्मी की उपस्थिति का संकेत है, और जहां लक्ष्मी की ऊर्जा स्थिर होती है वहां उन्नति और समृद्धि रुकती नहीं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो सिंदूर को जिस स्थान पर लगाया जाता है वो शरीर की सबसे संवेदनशील ऊर्जा नाड़ियों का केंद्र है। सिंदूर में मौजूद तत्व मस्तिष्क की तंत्रिकाओं में स्थिरता, शांति और सकारात्मकता उत्पन्न करते हैं। इससे मन में वैवाहिक जीवन के प्रति समर्पण, भरोसा और प्रेम बना रहता है। यही भाव परिवार की एकता को मजबूत करता है और यही एकता परिवार में बरकत लाती है। आध्यात्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि सुहागिन स्त्री का सिंदूर उसके पति की आयु की रक्षा करता है। जब वो सिंदूर लगाती है तो वो एक सूक्ष्म प्रोटेक्टिव फील्ड बनाती है जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को पति तक पहुंचने नहीं देती। इसी वजह से व्रत, त्योहार और पूजा पाठ में सुहागिन महिलाओं का सिंदूर सबसे पहले देवी को अर्पित किया जाता है। ये श्रद्धा उनके सुहाग की रक्षा करने वाली शक्ति का प्रतीक है। एक और गहरा रहस्य ये है कि सिंदूर केवल विवाहित जीवन का प्रतीक नहीं बल्कि स्त्री की आध्यात्मिक चेतना का भी चिन्ह है। जब कोई स्त्री सिंदूर लगाती है तो वो ब्रह्मांड को ये संकेत देती है कि वो देवी ऊर्जा की वाहक बन चुकी है। इस ऊर्जा का कंपन इतना शक्तिशाली होता है कि ये उसके घर तक फैलता है और वातावरण को पवित्र बना देता है। कहा जाता है कि जिस घर में सुहागिन स्त्री अपने सुहाग के प्रतीक का आदर करती है वहां पितृदोष, कलेह और गृह कलह अपनी शक्ति खो देते हैं। ऐसे घरों में नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। ये छोटे से सिंदूर की बड़ी शक्ति है। ये सुरक्षा भी देता है, आशीर्वाद भी और समृद्धि भी। अंत में यही समझिए कि सिंदूर सिर्फ सौभाग्य का चिन्ह नहीं बल्कि एक अदृश्य ढाल है। एक सुहागिन स्त्री इसका प्रयोग केवल परंपरा के लिए नहीं करती बल्कि हजारों सालों की शक्तियों के संरक्षण के लिए करती है। शायद इसी कारण से कहा गया है, जहां सुहाग का सिंदूर होता है वहां देवियों का वास होता है। यही है सुहागिन महिलाओं की सिंदूर की अद्भुत शक्ति, एक रंग लेकिन अनगिनत वरदानों से भरा हुआ। सुहागिन स्त्री के सिंदूर की शक्ति को समझने के लिए हमें हजारों वर्ष पीछे प्राचीन भारत की उन परंपराओं में जाना होगा जहां हर प्रतीक, हर चिन्ह और हर अनुष्ठान के पीछे गहन आध्यात्मिक तर्क छिपा होता था। ये वही भूमि थी जहां देवी देवताओं से संवाद सिर्फ पूजा से नहीं बल्कि ऊर्जा सिद्धि से होता था। उस समय ऋषि मुनि किसी चीज को अंधविश्वास नहीं मानते थे बल्कि उसके मूल में जाकर उसकी शक्ति को खोजते थे। इसी खोज में पता चला कि स्त्री के शरीर में कुछ विशेष ऊर्जा केंद्र हैं जो जागृत होने पर उसे देवी शक्ति तक पहुंचा देते हैं। सिंदूर इन ऊर्जा केंद्रों में से सबसे महत्वपूर्ण मस्तक मध्य बिंदु को अक्रिय करता है। इसीलिए इसे सौभाग्य चक्र भी कहा गया है।
प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब पहली बार संसार में विवाह का विधान बना, तब देवताओं ने सुहाग को सुरक्षित रखने के लिए कई चिन्ह दिए। इनमें सबसे ऊपर सिंदूर को रखा गया, क्योंकि ये ऊर्जा, प्रेम और सुरक्षा तीनों का सम्मिलित रूप था। भारत में ये परंपरा हजारों वर्षों से चल रही है कि जब पति अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरता है, तो वो केवल एक रस्म नहीं निभाता, बल्कि अपनी जीवन ऊर्जा का एक अंश उसके साथ साझा करता है। माना जाता है कि उस क्षण दोनों के बीच एक अदृश्य ऊर्जा सूत्र बनता है, जो 7 जन्मों तक साथ रहने की शक्ति देता है। इसीलिए सिंदूर भरने को बंधन नहीं, बल्कि ऊर्जा संयोग कहा गया है। कहते हैं कि सुहागिन स्त्री का सिंदूर उसके घर के वातावरण में भी कंपन पैदा करता है। जब वो सुबह नहाकर अपने मांग में सिंदूर लगाती है, तो उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा तरंगें घर की दीवारों, वातावरण और वस्तुओं को भी स्पंदित कर देती हैं। यही कारण है कि कई घरों में सुगंध, शांति और सुख का वातावरण बना रहता है, क्योंकि वहां सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग के प्रतीकों का आदर करती हैं। यह केवल मान्यता नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान के अनुसार सिद्ध तथ्य है कि मन, मस्तिष्क और ऊर्जा केंद्र किसी भी रंग या पदार्थ से प्रभावित होते हैं। सिंदूर का लाल रंग अग्नि तत्व को जागृत करता है, जिससे मन में साहस, स्थिरता और सुरक्षा की भावना जन्म लेती है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, सिंदूर सिर्फ मां पार्वती का आशीर्वाद ही नहीं, बल्कि सुरक्षा मंत्र का भौतिक रूप भी है। कई पुराणों में ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां असुरों ने देवताओं को पराजित करने का प्रयास किया और उन्हें रोकने में देवियों की शक्ति ही सबसे बड़ी ढाल बनी। जब कोई सुहागिन स्त्री सिंदूर धारण करती है, तो मान्यता है कि उसी देवी ऊर्जा का एक अंश उसकी रक्षा के लिए सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि शुभ अवसरों, त्योहारों और अनुष्ठानों में सुहागिन महिलाओं की उपस्थिति को शुभ माना जाता है। माना जाता है कि जहां सुहागिन स्त्री की ऊर्जा होती है, वहां देवी शक्ति स्वयं उपस्थित रहती है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे कई लोग जानते हैं लेकिन समझते नहीं। क्यों कहा जाता है कि सुहागिन स्त्री का सिंदूर उसके पति की आयु बढ़ाता है? क्योंकि ये माना गया है कि जब स्त्री सिंदूर लगाती है, तो उसका ध्यान बिंदु यानी केंद्रित ऊर्जा बिंदु अक्रिय होता है। यह वही स्थान है जहां से मनुष्य की इच्छा शक्ति और सकारात्मक स्पंदन उत्पन्न होते हैं। जब वो इस शक्ति के साथ पति की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उन्नति की भावना रखती है, तो वो ऊर्जा एक संरक्षण कवच बनी रहती है। ये एक प्रकार का इमोशनल एनर्जी शील्ड है जो हर सुहागिन अनजाने में अपने पति के लिए बनाती है। कई शोध बताते हैं कि पति के जीवन में स्थिरता, मन की शांति और भावनात्मक सुरक्षा का सबसे मजबूत स्रोत उसकी पत्नी होती है। इसी कारण से प्राचीन समाज में सुहाग का सम्मान एक परंपरा ही नहीं, बल्कि कृतज्ञता थी। अब बात करते हैं उस देवी पार्वती और भगवान शिव की उस कथा की जिसने सिंदूर को सर्वोत्तम शक्ति बना दिया। कथा के अनुसार जब माता पार्वती तपस्या कर रही थीं, तो देवताओं ने उन्हें सिंदूर शक्ति का वरदान दिया। ये शक्ति उन्हें इस बात के लिए प्रदान की गई थी कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उनके सौभाग्य को भंग न कर सके। और जब शिव पार्वती का विवाह हुआ, तो सिंदूर को उनके मिलन का सबसे पवित्र प्रतीक माना गया। इसी कारण से विवाह में दुल्हन के मांग में सिंदूर भरना सिर्फ एक संस्कार नहीं, बल्कि देवी के कदमों पर चलने की शुरुआत माना जाता है। सिंदूर से जुड़ी एक और मान्यता यह भी है कि यह स्त्री के मन में संरक्षक भाव को जागृत करता है। जिस तरह मां अपने बच्चे की रक्षा के लिए हर सीमा लांघ जाती है, उसी प्रकार पत्नी अपने पति और परिवार के लिए शक्ति, सहनशीलता और स्थिरता का पर्वत बन जाती है। सिंदूर ये भाव भीतर गहराई तक स्थापित करता है कि उसका घर, उसका परिवार और उसका सुहाग उसकी विशेष जिम्मेदारी है। यही कारण है कि जब सुहागिन स्त्री पूजा करती है, घर सजाती है या दीप जलाती है, तो उस घर में सकारात्मक ऊर्जा स्थिर रहती है। आइए एक और महत्वपूर्ण पहलू को समझें। क्यों संध्या समय, पूजा समय और शुभ अवसरों पर सिंदूर लगाना अत्यंत शुभ माना गया है? क्योंकि इस समय में ब्रह्मांड की ऊर्जा तरंगें अत्यंत सक्रिय होती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ऊर्जा परिवर्तन चरम पर होता है। ऐसे समय में सिंदूर लगाने से स्त्री का ऊर्जा चक्र तुरंत अक्रिय हो जाता है। इसी कारण से संध्या के समय दीपक के साथ सुहागिन स्त्री का पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। माना जाता है कि इस समय उसकी प्रार्थनाएं तत्काल फलदायी होती हैं, क्योंकि उसकी ऊर्जा देवी शक्ति के समान प्रभावशाली हो जाती है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि सिंदूर सिर्फ शरीर पर लगने वाला पदार्थ नहीं, बल्कि स्त्री के अस्तित्व की आध्यात्मिक पहचान है। वो उसे देवी की प्रेरणा, मां की शक्ति और पत्नी के समर्पण से जुड़ता है। यह उसके आत्मविश्वास, उसके प्रेम और उसके संरक्षण भाव को बढ़ाता है।
शायद इसी कारण से कहा गया है, सुहागिन स्त्री का सिंदूर उसके सौभाग्य का ताज है। सिंदूर की शक्ति को समझने के लिए जिस एक और गहरे रहस्य को जानना बेहद जरूरी है, वो है ऊर्जा आकर्षण का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि मनुष्य जिस प्रतीक, वस्तु या भावना के साथ स्वयं को जोड़ता है, वो वैसी ही ऊर्जा अपने जीवन में आकर्षित करने लगता है। सुहागिन स्त्री जब हर दिन सिंदूर लगाती है, तो वो अपने मन, शरीर और आत्मा को सौभाग्य, दीर्घायु और संरक्षण की ऊर्जा से जोड़ देती है। यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा अभ्यास है जो उसे हर दिन भीतर से मजबूत बनाता है। यही कारण है कि कई स्त्रियां कहती हैं, जैसे ही मैं सिंदूर लगाती हूं, मुझे एक अलग आत्मविश्वास महसूस होता है। यह आत्मविश्वास शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक होता है। अब बात करते हैं विवाह की बाद स्त्री के चेहरे पर आने वाली उस उजास की, जिसे लोग सुहाग की चमक कहते हैं। ये चमक क्यों आती है? क्योंकि सिंदूर लगाने से उसके आज्ञा चक्र के पास सक्रिय हुई ऊर्जा उसके पूरे चेहरे पर सकारात्मक कंपन फैलाती है। ये कंपन मन को शांत करता है, तनाव कम करता है और चेहरे पर एक प्रकाश जैसा फैलाता है। यही कारण है कि हर पूजा, उत्सव और शुभ प्रसंग में सुहागिन स्त्री को सिंदूर लगाना बहुत आवश्यक माना जाता है, ताकि उसकी ऊर्जा पूर्ण रूप से जागृत रहे। लेकिन सिंदूर की शक्ति सिर्फ स्त्री तक सीमित नहीं रहती। कई लोग ये नहीं जानते कि ये उसका और उसके पति का आत्मिक संबंध भी मजबूत करता है। पुराणों में वर्णित है कि जब कोई सुहागिन स्त्री प्रेम और भक्ति के भाव से अपने मांग में सिंदूर लगाती है, तो वो अपने पति के चारों ओर एक आध्यात्मिक सुरक्षा घेरा बना देती है। ये घेरा केवल नकारात्मक शक्तियों से बचाने का काम नहीं करता, बल्कि पति के मन में भी शांति, स्थिरता और श्रद्धा की भावना जगाता है। इसीलिए कहा जाता है, जहाँ सुहाग फलता है, वहाँ सौभाग्य पलता है। अब एक और अद्भुत बात, कई पुराने ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सिंदूर का संबंध अर्धनारीश्वर ऊर्जा से है। ये वही ऊर्जा है जिसमें शिव और शक्ति दोनों का संतुलन विद्यमान है। जब स्त्री सिंदूर धारण करती है, तो वो अपने भीतर इस संतुलन को आमंत्रित करती है। इसका अर्थ है कि वो अपने भीतर सौम्यता और शक्ति, करुणा और साहस, प्रेम और दृढ़ता ऑल एट वंस साकार कर लेती है। यही कारण है कि एक सुहागिन स्त्री परिवार की रीढ़ मानी जाती है। वो हर परिस्थिति में घर को संभालने की शक्ति रखती है और इस शक्ति का मूल उसके सुहाग चिन्हों में छिपा होता है। एक और रहस्य जिसे समझना बेहद महत्वपूर्ण है, सिंदूर धारण करने से स्त्री के भीतर सुरक्षा का भाव बढ़ता है। ये भाव उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर करता है। जब उसके मन में सुरक्षा और स्थिरता होती है, तब वो अपने जीवन में हर चुनौती का सामना अधिक शांति से कर सकती है। यही कारण है कि जिन घरों में सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग के प्रतीकों का आदर करती हैं, वहां पारिवारिक कलेश कम देखने को मिलता है, क्योंकि उस घर का ऊर्जा क्षेत्र पहले ही सकारात्मकता से भर जाता है। अब बात करते हैं सिंदूर की पूजा में विशेष महत्ता की। पूजा में सिंदूर को देवी को क्यों अर्पित किया जाता है? क्योंकि देवी का सबसे शक्तिशाली रूप है शक्ति, और शक्ति का मुख्य रंग लाल। सिंदूर वही ऊर्जा देवी तक पहुंचाता है जिसे स्त्री अपने जीवन में धारण करती है। जब सुहागिन स्त्री देवी को सिंदूर अर्पित करती है, तो वो ये संदेश देती है, माँ जैसा सौभाग्य आपने मुझे दिया है, वैसा ही आपके चरणों में भी अर्पित कर रही हूँ। ये आंतरिक कृतज्ञता देवी की कृपा को कई गुना बढ़ा देती है। इसीलिए सुहागिन स्त्रियों का पूजा में होना बेहद शुभ माना जाता है। अब एक और गहरा दृष्टिकोण, हमारे ऋषियों ने कहा है कि मांग स्त्री के 7वें चक्र का प्रारंभिक बिंदु है, जिसे सहस्रार चक्र कहा जाता है। ये चक्र ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ने का द्वार है। सिंदूर इस द्वार को सक्रिय करता है और स्त्री को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देता है। ये शक्ति उसे धैर्य, प्रेम, करुणा और सहनशीलता का वरदान देती है। शायद यही कारण है कि स्त्री को देवी कहा गया है, क्योंकि उसके भीतर सहस्रार चक्र की ऊर्जा पुरुषों की तुलना में अधिक सक्रिय रहती है। अब बात करते हैं उन परिवारों की जहां सुहाग का विशेष आदर होता है। ऐसे घरों में समृद्धि तेजी से बढ़ती है। लोग अक्सर कहते हैं इस घर में लक्ष्मी का वास है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान का सत्य है। जहां स्त्री अपनी शक्ति प्रतीकों का सम्मान करती है, वहां लक्ष्मी ऊर्जा भी स्थायी होकर निवास करती है। क्योंकि लक्ष्मी ऊर्जा को स्थिर करने के लिए सौभाग्य चक्र का सक्रिय होना बेहद आवश्यक है, और सिंदूर इसकी सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। आइए अब एक और आध्यात्मिक रहस्य समझते हैं। सिंदूर का संबंध अनुराग से भी है। अनुराग केवल प्रेम नहीं, बल्कि वो दिव्य भावना है जहां दो आत्माएं एक दूसरे के प्रति समर्पित रहती हैं। जब स्त्री सिंदूर लगाती है, तो वो अपने मन में एक संकल्प लेती है
कि वो अपने परिवार और पति के प्रति समर्पित रहेगी। ये संकल्प अत्यंत सूक्ष्म होता है, लेकिन यही सूक्ष्म भाव पति पत्नी के संबंध को गहराई प्रदान करता है। ये संबंध सिर्फ शारीरिक या भावनात्मक नहीं रहता, बल्कि आत्मिक बन जाता है। अंत में ये समझना आवश्यक है कि सिंदूर की शक्ति को केवल परंपरा कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये हजारों वर्षों के अनुभव, शोध, ऊर्जा सिद्धांत और आध्यात्मिक विज्ञान का परिणाम है। ये एक ऐसा चिन्ह है जिसने अनगिनत घरों को सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध बनाए रखा है। सिंदूर वो शक्ति है जो स्त्री को देवी के समीप ले जाती है और परिवार को सौभाग्य के मार्ग पर। सिंदूर की शक्ति को समझते हुए अब हमें एक और गहरे क्षेत्रों में उतरना होगा। धर्म, मनोविज्ञान और ऊर्जा विज्ञान का अद्भुत संगम। भारत का हर संस्कार केवल प्रतीक भर नहीं है, बल्कि मनुष्य के मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करने का वैज्ञानिक मार्ग है। और सिंदूर उन्हीं पवित्र मार्गों में से एक है। जब स्त्री सिंदूर को अपने मांग में धारण करती है, तो वो केवल समाज को ये नहीं बताती कि वो विवाहिता है, बल्कि वो स्वयं अपने मन को निरंतर ये संदेश देती है कि उसका जीवन अब द्वार में बंधा नहीं, बल्कि दो आत्माओं के संयोग से और अधिक शक्तिशाली हो चुका है। ये भावना उसे गहराई से स्थिरता प्रदान करती है। हमारा मस्तिष्क प्रतीकों को बड़ी गंभीरता से ग्रहण करता है। एक लाल बिंदु, एक लाल रेखा, ऐसा लगता है जैसे एक साधारण चिन्ह है, पर इसके पीछे मनोविज्ञान की गहराई बहुत विशाल है। जब स्त्री हर दिन सिंदूर लगाती है तो उसका मस्तिष्क सौभाग्य और सुरक्षा के पैटर्न्स को पुनः सक्रिय करता है। यही कारण है कि सुहागिन स्त्रियां अक्सर मुश्किल परिस्थितियों में भी अधिक धैर्य और शक्ति दिखाती हैं। उनका मन अधिक स्थिर और नियंत्रित रहता है। ये सिंदूर के माध्यम से चलने वाली ऊर्जा धारा का प्रभाव है। अब बात करते हैं इसके आध्यात्मिक प्रभावों की। कई शास्त्रों में ये वर्णित है कि सिंदूर का संबंध शक्ति तत्व से है। शक्ति जो ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है, शक्ति जो गतिशील है, सृजनशील है, पालन करने वाली है और रक्षा करने वाली भी है। जब कोई सुहागिन स्त्री इस शक्ति को धारण करती है, तो वो अपने भीतर देवी के उन सभी स्वरूपों को सक्रिय कर लेती है। ये केवल आध्यात्मिक बात नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व में दिखाई देने वाला परिवर्तन है। वो अधिक संवेदनशील होती है, लेकिन साथ ही अधिक मजबूत भी। वो परिवार की भावनाओं को समझती है, लेकिन संकट के समय वही मार्गदर्शक बन जाती है। ये शक्ति उसे सिंदूर के माध्यम से देवी से मिलती है। अब एक और दिलचस्प पहलू, सिंदूर का संबंध कर्म ऊर्जा से भी है। जब स्त्री सिंदूर लगाते समय मन में आशीर्वाद, सौभाग्य और रक्षा का भाव रखती है, तो ये भाव कर्म ऊर्जा बनकर घर में फैलता है। यही कारण है कि कई परिवारों में सुबह स्त्री के तैयार होने और सिंदूर लगाने के बाद ही घर का वातावरण हल्का, शांत और सकारात्मक महसूस होने लगता है, मानो जैसे ऊर्जा का एक नया प्रवाह घर में दौड़ गया हो। इस ऊर्जा को कई विद्वान सुहागिन की आभा कहते हैं। ये आभा केवल उस स्त्री को नहीं, बल्कि उसके पति, बच्चों और पूरे परिवार को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं उस अनदेखी शक्ति की जिसे हर सुहागिन स्त्री अपने पति के लिए अनजाने में प्रेषित करती है। जब वो सिंदूर लगाती है, तो वो अपनी चेतना में पति के नाम का, उसकी दीर्घायु का और उसके कल्याण का आशीर्वाद धारण करती है। ये भावना ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली होती है। कई बार हम सोचते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक स्थिरता कैसे आती है, कैसे उसके स्वास्थ्य में सुधार होता है, कैसे उसके कार्य सफल होने लगते हैं। इसका बड़ा कारण ये है कि उसके घर में किसी स्त्री की प्रार्थना, उसका सिंदूर, उसका समर्पण निरंतर ऊर्जा उत्पन्न कर रहा होता है। ये वही ऊर्जा है जिसके बारे में कहा गया, पत्नी के मंगल से पति के जीवन में सौभाग्य बढ़ता है। अब समझते हैं कि सिंदूर का रंग ही लाल क्यों होता है। लाल रंग का संबंध केवल सौंदर्य से नहीं, बल्कि ऊष्मा और चेतना से है। लाल रंग शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ाता है। जब ये रंग मस्तिष्क के पास धारण किया जाता है, खासकर आज्ञा चक्र पर, तो ये मानसिक स्पष्टता, उत्साह और सकारात्मकता को बढ़ाता है। भारत में लाल रंग को माँ का रंग कहा गया है, क्योंकि ये ऊर्जा, जीवन और जन्म का प्रतीक है। हर सुहागिन स्त्री जब लाल सिंदूर धारण करती है, तो वो अपने भीतर इसी जीवन ऊर्जा को सक्रिय करती है। अब थोड़ा ध्यान घर के वातावरण पर भी देते हैं। आप देखेंगे कि जिन घरों में स्त्रियां सिंदूर को सम्मान से धारण करती हैं, वहां अक्सर वातावरण में एक अलग सी पवित्रता रहती है। वहां सुबह की रोशनी, दीपक की लौ और सुगंध की मीठी महक जैसे स्थापित रहती है। वहां ऐसा लगता है जैसे देवी की उपस्थिति स्थायी है। ये केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा का प्रभाव है। सिंदूर की ऊर्जा दीवारों, कमरों और वस्तुओं को भी स्पंदित कर देती है। कई विद्वान कहते हैं, जहां सुहाग की धारा बहती है, वहां लक्ष्मी ठहरती है। अब एक और रोचक बात,
सिंदूर का संबंध संरक्षण चक्र से भी है। ये चक्र नकारात्मक शक्तियों को दूर रखने की क्षमता रखता है। जब सुहागिन स्त्री सिंदूर धारण करती है तो वो अपने चारों ओर एक सटल प्रोटेक्टिव आभा बना लेती है। ये आभा घर के दरारों तक में जाकर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। इसी वजह से लोग कहते हैं कि सुहागिन का घर अधिक सुरक्षित, अधिक शांत और अधिक सुखी रहता है, क्योंकि वहाँ सुरक्षा की ये अदृश्य दीवार सदैव सक्रिय रहती है। अब आते हैं व्रतों और त्योहारों पर। करवा चौथ, तीज, हरतालिका, सौभाग्य गौरी व्रत, इन सभी में सिंदूर की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये व्रत केवल शारीरिक तप नहीं बल्कि मानसिक शक्ति का तप है। इन व्रतों के माध्यम से स्त्री अपने मन की ऊर्जा को उच्च स्तर पर ले जाती है और सिंदूर उस ऊर्जा को स्थिर करने का माध्यम बनता है। यही कारण है कि इन त्योहारों में सिंदूर को विशेष पूजा जाता है, देवी को अर्पित किया जाता है और सुहागिनें एक दूसरे को सिंदूर का आशीर्वाद देती हैं। अंत में ये समझना आवश्यक है कि सिंदूर की शक्ति केवल परंपरा नहीं बल्कि स्त्री के अस्तित्व की ऊर्जा का केंद्र है। ये उसे देवी से जोड़ता है, उसके मन को स्थिर करता है, उसके सुहाग को सुरक्षित करता है और उसके घर को समृद्धि प्रदान करता है। सिंदूर वो शक्ति है जो सामान्य स्त्री को असाधारण बना देती है। सिंदूर की शक्ति को गहराई से समझने के लिए हमें उस सूक्ष्म दुनिया में उतरना होगा जहां भावनाएं, ऊर्जा और विश्वास मिलकर जीवन की दिशा तय करते हैं। हमारे ऋषियों ने कहा है, जहां मन स्थिर हो वहां शक्ति स्वतः प्रवाहित होती है और सिंदूर उसी स्थिरता का माध्यम है। सुहागिन स्त्री जब प्रत्येक सुबह अपने मांग में सिंदूर लगाती है तो वो केवल सजती नहीं बल्कि अपने मन को एक नई ऊर्जा से भर देती है। ये क्रिया उसे स्मरण कराती है कि वो किसी का सौभाग्य है, किसी की आशा है, किसी के जीवन का केंद्र है। ये स्मरण उसे आत्मबल देता है और यही आत्मबल धीरे धीरे उसके परिवार की रक्षा शक्ति बन जाता है। अब समझते हैं कि सिंदूर का संबंध जीवन सूत्र से कैसे है। हमारे धर्म में विवाह को केवल दो शरीरों का मेल नहीं बल्कि दो जीवन सूत्रों का संयोग माना गया है। जब विवाह के समय पति पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है तब वो अपने जीवन का एक हिस्सा उसके साथ जोड़ देता है। ये केवल भावनात्मक रिश्ता नहीं बल्कि आत्मिक बंधन है। सिंदूर इस बंधन को हर दिन सक्रिय करता है। इसी कारण से कहा गया है, सिंदूर सुहाग को जगाए रखता है। ये एक ऐसा ऊर्जा सूत्र है जो पति पत्नी को बाहरी और आंतरिक दोनों स्तरों पर जोड़कर रखता है। अब आते हैं एक गहरे आध्यात्मिक तथ्य पर। सिंदूर का संबंध तीसरे नेत्र की ऊर्जा से है। हम सभी जानते हैं कि तीसरा नेत्र केवल ज्ञान का प्रतीक नहीं बल्कि दिव्य चेतना का केंद्र भी है। स्त्री की मांग का स्थान इसी दिव्य शक्ति के सबसे समीप होता है। जब वो यहाँ सिंदूर लगाती है तो ये स्थान सक्रिय हो जाता है। इससे उसका विचार शुद्धि, मन स्थिरता और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता बढ़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि सुहागिन स्त्री केवल पत्नी नहीं होती, वो घर की दिव्य दृष्टि भी होती है। वो घर की दिशा, शांति और निर्णयों में अद्भुत संतुलन लाती है। अब समझते हैं सिंदूर का संबंध अग्नि तत्व से क्यों है। अग्नि का काम है शुद्ध करना, रक्षा करना और परिवर्तन करना। सिंदूर का लाल रंग इसी अग्नि तत्व का भौतिक स्वरूप है। जब कोई स्त्री इसे धारण करती है तो वो अपने भीतर अग्नि की ही शक्ति जगाती है। साहस, दृढ़ता, समर्पण और नकारात्मकता को नष्ट करने की क्षमता। यही कारण है कि नकारात्मक शक्तियां सुहागिन स्त्री के पास भटकने से भी डरती हैं, क्योंकि उसके पास अग्नि ऊर्जा का संरक्षण होता है। अब थोड़ा मनोविज्ञान की दृष्टि से सिंदूर को समझते हैं। मनुष्य का अवचेतन मस्तिष्क लाल रंग को सुरक्षा, ताकत और प्रेम से जोड़ता है। जब स्त्री अपनी मांग में सिंदूर लगाती है तो उसका अवचेतन उसे ये संदेश देता है कि वो सुरक्षित है, संरक्षित है और वो स्वयं अपने परिवार की संरक्षक है। ये भाव स्त्री को किसी भी परिस्थिति में मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। इसी वजह से सुहागिन स्त्रियां घर की नींव की तरह मानी जाती हैं, जो हर तूफान में भी दृढ़ रहती हैं। अब आते हैं विवाहोपरांत स्त्री में आने वाले उन विशेष परिवर्तनों पर जिन्हें समाज अक्सर निखार कहता है। ये निखार केवल खुशी या प्रेम से नहीं आता बल्कि सिंदूर से मिलने वाली ऊर्जा से भी जुड़ा होता है। सिंदूर के माध्यम से सक्रिय हुआ सौभाग्य चक्र उसके चेहरे पर एक प्राकृतिक आभा उत्पन्न करता है। इस आभा को कई विद्वान सौभाग्य तेज कहते हैं। यही तेज गौरी के तेज से प्रेरित है। इसीलिए कहा जाता है, जिन्होंने गौरी को पूज लिया
उन्होंने सौभाग्य पा लिया। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्यों विधवा स्त्री को सिंदूर नहीं लगाया जाता? क्योंकि सिंदूर जीवित सुहाग का प्रतीक है। ये उस ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है जो दो जीवित आत्माओं के बीच बहती है। जब पति का देहांत होता है तब वो ऊर्जा सूत्र टूट जाता है, इसलिए सिंदूर का प्रतीक वहां लागू नहीं रहता। ये परंपरा केवल सामाजिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक नियम है। सिंदूर वही धारण करता है जहां दो आत्माएं एक दूसरे के कल्याण में बंधी हों। अब बात करते हैं त्योहारों में सिंदूर की विशेष महत्ता की, खासकर सिंदूर खेला की। ये केवल परंपरा नहीं है कि स्त्रियां देवी को सिंदूर अर्पित करती हैं और एक दूसरे के गालों पर लगाती हैं। इसका आध्यात्मिक कारण ये है कि सिंदूर ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। जब सुहागिन स्त्रियां एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं तो वो एक दूसरे को सौभाग्य, सुरक्षा और दीर्घायु का आशीर्वाद देती हैं। ये आशीर्वाद एक शक्तिशाली सामूहिक ऊर्जा बनकर प्रस्फुटित होता है। इसी कारण उस दिन देवी भी अपने भक्तों पर कृपा वर्षा करती हैं। अब देखते हैं कि घर में सिंदूर रखने का भी नियम क्यों होता है। हर पूजा घर में सिंदूर रखने से वो स्थान सक्रिय रहता है। ये घर के ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर करता है। माना जाता है कि जहां सिंदूर, दीपक और जल एक साथ हों, वहां देवी लक्ष्मी स्वतः आकर्षित होती हैं। सिंदूर उनमें से सबसे शक्तिशाली तत्व है क्योंकि ये भौतिक रूप में देवी की शक्ति को धारण करता है। और अब अंत में आते हैं उस परम सत्य पर। सिंदूर स्त्री को केवल सुंदर नहीं बनाता बल्कि उसे अदम्य बनाता है। ये उसकी भावनाओं को दृढ़ करता है, उसके मन को शांत करता है, उसके सुहाग को सुरक्षित रखता है, उसके घर को संवारता है और उसके जीवन को दिव्य आशीर्वादों से भरता है। सिंदूर एक चमत्कार है, एक ऐसा चमत्कार जो हर सुहागिन स्त्री के भीतर देवी की शक्ति को जीवित रखता है। जब कोई सुहागिन सुबह उठकर अपने माथे पर सिंदूर लगाती है तो ये सिर्फ एक परंपरा पूरी करना नहीं होता बल्कि वो अपने शरीर, मन और ऊर्जा को एक ऐसे सूक्ष्म कवच से ढक रही होती है जिसे आधुनिक विज्ञान देख नहीं पाता, परंतु प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था। कहते हैं जहां सिंदूर की रेखा होती है वहां दरार से बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। ये सुनने में भले प्रतीक लग सकता है पर इसकी जड़ें अत्यंत गहरी हैं, क्योंकि स्त्री के मस्तक पर जो ब्रह्मरंध्र होता है वो जगह है जहां से प्राण शक्ति सबसे सक्रिय रूप से ऊपर उठती है। इस स्थान को असुर शक्तियों से लेकर नकारात्मक तरंगों तक हर चीज प्रभावित कर सकती है। इसलिए इसे ढकना, एक सुरक्षा कवच बनाना अति आवश्यक माना गया और यही काम सिंदूर करता है, एक आध्यात्मिक सुरक्षा रेखा बनाना। आपने गौर किया होगा जब भी किसी सुहागिन का सिंदूर मिट जाता है तो उसके मन में अचानक बेचैनी, असुरक्षा और घबराहट पैदा होती है। ये बेवजह नहीं होता, ये मन की प्रतिक्रिया नहीं, ऊर्जा क्षेत्र की प्रतिक्रिया है। मस्तिष्क केंद्र खुल जाते हैं और स्त्री तुरंत असहज हो जाती है। इसलिए सिंदूर को शक्ति रक्षा चिन्ह कहा गया। सिंदूर के 3 रूप हैं, एक ही शक्ति की 3 परतें। बहुत लोग सोचते हैं सिंदूर का मतलब बस लाल पाउडर, पर सत्य इससे कहीं गहरा है। सिंदूर 3 रूपों में कार्य करता है और ये तीनों रूप मिलकर एक पूरी आध्यात्मिक सुरक्षा प्रणाली बनाते हैं। 1. स्थूल, शरीर को सुरक्षित रखने वाला सिंदूर। शरीर में ऊष्मा बढ़ाता है, रक्त संचार ठीक करता है, मस्तिष्क की गतिविधि संतुलित रखता है। इससे स्त्री का चेहरा खिला रहता है और स्वास्थ्य स्थिर रहता है। 2. सूक्ष्म, ऊर्जा को सक्रिय रखने वाला सिंदूर। सिंदूर की लाल तरंगें पवित्र मानी जाती हैं। ये भूत प्रेत बाधाओं को काटती हैं, ये नकारात्मक नजर से बचाती हैं, ये घर के ऊर्जा क्षेत्र में सौभाग्य को स्थिर रखती हैं। यही कारण है कि सुहागिनों के घर में बरकत अधिक टिकती है। 3. कारण, प्राण शक्ति को दिव्य स्तर से जोड़ने वाला सिंदूर। ये स्त्री को पति की आयु, घर की सुरक्षा, परिवार की समृद्धि, इन तीनों से जोड़ता है। इसीलिए जब सुहागिन सिंदूर लगाती है तो उसके भीतर से एक आशीर्वाद निकलता है, मेरे पति सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें। तो ये नियत एक सटल एनर्जी बनकर पति के चारों ओर सुरक्षा चक्र रचती है। यही कारण है कि हजारों साल से ये परंपरा बदल नहीं सकी। क्यों कहा जाता है सुहागिन का सिंदूर देवताओं को भी प्रिय होता है? प्राचीन ग्रंथ कहते हैं देवता वहां निवास करते हैं जहां स्त्रियां सुसज्जित और सम्मानित होती हैं। विशेष रूप से सुहागिन का सिंदूर देव शक्तियों को आकर्षित करता है।
क्योंकि सिंदूर का रंग सिर्फ सौंदर्य का प्रतीक नहीं, ये जीवन, ऊर्जा, अग्नि, शक्ति और सौभाग्य की तरंगें उत्पन्न करता है। जब सुहागिन मंदिर में जाए और उसके माथे पर सिंदूर की रेखा स्पष्ट दिखे तो देवों की कृपा स्वतः मिलती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, निर्वस्त्र माथा उपस्थिति कमजोर, यानी जो सुहागिन सिंदूर नहीं लगाती उसकी ऊर्जा उपस्थिति कमजोर रहती है। सिंदूर और पति की आयु का रहस्य क्या वाकई प्रभाव पड़ता है? बहुत लोग इसे अंधविश्वास समझते हैं, पर सच्चाई ये है कि सिंदूर मन की शक्ति को एक्टिवेट करता है और मन की शक्ति भाग्य बदलने की क्षमता रखती है। जब सुहागिन रोज सिंदूर लगाकर नियत करती है, मेरे पति सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, तो ये नियत एक सटल एनर्जी बनकर पति के चारों ओर सुरक्षा चक्र रचती है। यही कारण है कि हजारों साल से ये परंपरा बदल नहीं सकी। क्या होता है जब सुहागिन सिंदूर लगाना बंद कर देती है? ये बहुत संवेदनशील भाग है। जब किसी सुहागिन का सिंदूर अचानक बंद हो जाए तो घर के वातावरण में तुरंत परिवर्तन महसूस होता है। मन भारी होने लगता है, घर की खुशियां कम लगने लगती हैं, रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं, अनचाहा डर बढ़ जाता है, पति पत्नी के बीच अनचाही खामोशी आ जाती है, क्योंकि वो शक्ति बिंदु जो सिंदूर एक्टिवेट करता है वो निष्क्रिय हो जाता है। इसीलिए बुजुर्ग स्त्रियां कहती हैं, सिंदूर सिर्फ पति के लिए नहीं, खुद स्त्री के लिए भी रक्षा कवच है। सिंदूर और लक्ष्मी। क्यों लक्ष्मी सुहागिनों की ओर आकर्षित होती हैं? लक्ष्मी जी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। लाल रंग ऊष्मा, ऊर्जा, जीवन और सौभाग्य का रंग है। सुहागिन का सिंदूर इन चारों शक्तियों को प्रकट करता है। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है, जहां सुहागिनें प्रसन्न हो वहां लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। इसीलिए त्योहारों में सुहागिनों को विशेष सम्मान दिया जाता है, क्योंकि उनके सिंदूर की तरंगें घर को पवित्र बनाती हैं। सिंदूर की रेखा सिर्फ माथे पर खींची एक लाल लकीर नहीं होती, ये एक सुहागिन की संपूर्ण चेतना में गूंजती हुई वो शक्ति है जो उसके जीवन को सौभाग्य, सुरक्षा और स्थिरता से भर देती है। कहते हैं, जहां सिंदूर चमकता है वहां घर में दुख का अंधेरा टिक नहीं पाता। ये कोई भावनात्मक बात नहीं, बल्कि ऊर्जा का नियम है। जैसे दीपक जलने पर अंधेरा खुद हट जाता है, वैसे ही सिंदूर लगने पर नकारात्मकता खुद ही दूर चली जाती है। क्योंकि सिंदूर में सिर्फ रंग नहीं, स्त्री की अस्तित्व शक्ति सक्रिय होती है, और जब स्त्री की शक्ति सक्रिय होती है तो परिवार सौभाग्य से भर जाता है। सिंदूर स्त्री की जीवन ऊर्जा का विस्तार। हर मनुष्य का एक ऊर्जा क्षेत्र होता है, लेकिन स्त्री का ऑरा चंद्र ऊर्जा से संचालित होता है। इसीलिए ये कुछ अधिक संवेदनशील, विस्तारशील और शक्तिशाली होता है। सुहागिन का सिंदूर लगते ही उसके ऑरा में लाल तरंगों का विस्तार होता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका मन शांत और स्थिर होता है, उसके भीतर नर्चरिंग शक्ति जागृत होती है, उसके परिवार की ऊर्जा उस पर टिकी रहती है। यही कारण है कि कहा गया कि घर की शांति स्त्री की ऊर्जा से चलती है, और सिंदूर उस ऊर्जा को स्थिर और मजबूत बनाता है। पति पत्नी का ऊर्जा संबंध। क्यों सिंदूर इस बंधन को दिव्य बनाता है? एक बहुत गहरी बात है जो कम लोग जानते हैं। पति और पत्नी का संबंध केवल शारीरिक या भावनात्मक नहीं होता, बल्कि सबसे अधिक ऊर्जात्मक होता है। सुहागिन जब मांग में सिंदूर लगाती है तो उसका ऊर्जा चक्र पति के ऊर्जा चक्र से एक सटल कॉर्ड द्वारा जुड़ जाता है। यह संबंध आशीर्वाद देता है, सुरक्षा देता है, मानसिक शांति देता है और एक दूसरे के जीवन में स्टेबिलिटी लाता है। इसीलिए विधवा स्त्री को सिंदूर नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो ऊर्जा बंधन टूट जाता है। और यही वजह है कि सुहागिन का सिंदूर पति की ऊर्जा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। क्या सिंदूर सच में पति की आयु बढ़ाता है? लोग कहते हैं, सिंदूर से आयु कैसे बढ़ सकती है? ये तो सिर्फ पाउडर है। परंतु ये पाउडर नहीं, संकल्प और चेतना का साधन है। सिंदूर के साथ जुड़ा हुआ संकल्प है, मेरे पति सुरक्षित रहें, मेरा परिवार समृद्ध रहे। जब सुहागिन ये संकल्प रोज करती है तो वो संकल्प एक ऊर्जा बनकर पति के चारों ओर एक सटल प्रोटेक्शन शील्ड खड़ा कर देता है। विज्ञान कहता है, मन की ऊर्जा शरीर की ऊर्जा को प्रभावित करती है, और यही सिद्धांत सिंदूर को आयुवर्धक बनाता है। ये शरीर नहीं, पति की ऊर्जा और किस्मत को स्थिर करता है। सिंदूर और कुंडलिनी शक्ति का संबंध। बहुत लोग नहीं जानते कि स्त्री का शरीर कुंडलिनी शक्ति को धारण करने की सबसे बड़ी क्षमता रखता है, और सिंदूर वो बिंदु एक्टिवेट करता है जहां से ये शक्ति ऊपर उठती है, यानी सहस्त्रार। सिंदूर लगाने से सहस्त्रार संतुलित रहता है, मानसिक तनाव कम होता है,
स्त्री की अंतर्दृष्टि मजबूत होती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, आंतरिक सौंदर्य और आत्मविश्वास जागृत होता है। इसीलिए सुहागिनों का चेहरा अक्सर खिला हुआ दिखता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है। क्यों कहा जाता है जहां सुहागिनों का सिंदूर हो वहां अलौकिक बाधाएं प्रवेश नहीं करती? ये वाक्य सुनने में धार्मिक लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरा ऊर्जा विज्ञान है। लाल रंग आग की तरंगे उत्पन्न करता है। ये तरंगे नकारात्मक ऊर्जाओं को भस्म करती हैं। ये घर के चारों ओर एक चमकदार ऑरा बना देती हैं। ये नजर बाधा को रोकती हैं। ये बीमारी और दुख की तरंगों को कमजोर कर देती हैं। और इसी वजह से कहा गया कि लक्ष्मी वहीं रहती है जहां सुहागिन अपनी शक्ति के साथ खड़ी हो। सुहागिन का सिंदूर घर को आध्यात्मिक रूप से पवित्र बनाता है। जब सुहागिन का सिंदूर टूट जाए या गिर जाए तो इसका अर्थ क्या होता है? यह हिस्सा बहुत संवेदनशील है, लेकिन जरूरी भी। पुराने लोग कहते हैं सिंदूर टूटना अशुभ होता है, पर अशुभ क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा की अस्थिरता का संकेत है। जब सिंदूर अचानक गिर जाए, टूटकर बिखर जाए या मांग से मिट जाए, तो इसका अर्थ होता है कि स्त्री का ऑरा डिस्टर्ब हुआ है। या तो घर की ऊर्जा बदल रही है या किसी तरह की नकारात्मक तरंगों ने प्रभाव डाला है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उस दिन सिंदूर दोबारा लगाकर शांति और सुरक्षा का संकल्प करें। यह कोई डर नहीं, बल्कि एक उपचार है, ऊर्जा को फिर से संतुलित करने का तरीका। क्यों सुहागिन का सिंदूर पूरे घर की किस्मत को बदल सकता है? ये बात सुनने में बड़ी लगती है, लेकिन सच है। सिंदूर से स्त्री की शक्ति जागृत होती है, और वही शक्ति घर में प्रेम लाती है, संवाद बढ़ाती है, विवाद घटाती है, शांति लाती है, स्वास्थ्य में सुधार करती है, संघर्षों को कम करती है और सौभाग्य को स्थिर करती है। क्योंकि स्त्री घर की ऊर्जा का केंद्र होती है और सिंदूर उसके भीतर के देवत्व को सक्रिय करता है। यही कारण है कि कहते हैं सुहागिन प्रसन्न रहे तो घर स्वयं प्रसन्न रहता है। सुहागिन का सिंदूर, क्यों इसे अक्षय सौभाग्य का आशीर्वाद माना गया? सिंदूर सिर्फ एक चिन्ह नहीं, ये एक ऐसा आशीर्वाद है जो सुहागिन को अक्षय सौभाग्य प्रदान करता है। अक्षय सौभाग्य का अर्थ यह ऐसा सौभाग्य जो कभी घटे नहीं, टूटे नहीं, समाप्त न हो। और ये शक्ति किसी वस्तु में नहीं, बल्कि सुहागिन की चेतना में जागृत होती है। सिंदूर इस चेतना को जगाने का माध्यम है। प्राचीन काल में इसे सौभाग्य मंत्र कहा गया। मान्यता है कि जब सुहागिन अपनी मांग में सिंदूर लगाती है तो वो अपने मस्तक और जीवन में वही ऊर्जा बुलाती है जिसे लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है: स्थिरता, समृद्धि, सुरक्षा और अनंत सौभाग्य। इसीलिए कहा गया सुहागिन का सिंदूर उसके घर को कभी खाली नहीं रहने देता। सिंदूर की लाल रेखा, जीवन, शक्ति और समर्पण का संगम। लाल रंग का अर्थ सिर्फ सुंदरता नहीं, ये रंग जीवन के 3 सबसे बड़े स्तंभों का प्रतिनिधित्व करता है। जीवन, रक्त का रंग; शक्ति, अग्नि का रंग; समर्पण, प्रेम और बंधन का रंग। जब सुहागिन अपनी मांग में लाल रंग भरती है तो वो ब्रह्मांड को संदेश देती है, मैं जीवन, शक्ति और प्रेम तीनों को अपने जीवन में आमंत्रित कर रही हूं। इसलिए सिंदूर लगाने का कार्य सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का संस्कार माना जाता है। सिंदूर और लक्ष्मी, क्यों सुहागिन को लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया? हर धर्म और ग्रंथ में सुहागिन स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना गया है। लेकिन क्यों? क्योंकि लक्ष्मी की 7 प्रमुख शक्तियां ऐश्वर्य, ओज, सौंदर्य, संपन्नता, स्वास्थ्य, शांति, संतति, ये सभी शक्तियां एक सुहागिन के माध्यम से घर में सक्रिय होती हैं और सिंदूर इन शक्तियों का उद्घाटन बिंदु है। एक सुहागिन का सिंदूर उसके चेहरे पर तेज बढ़ाता है, घर में ऐश्वर्य की तरंगे लाता है, पति के जीवन को स्थिर करता है, परिवार में प्रेम लाता है और वातावरण में शुद्धि पैदा करता है। इसलिए जब किसी सुहागिन का सिंदूर चमकता है तो लोग कहते हैं, देखो घर में लक्ष्मी आई है। क्यों कहा जाता है सुहागिन का सिंदूर कभी व्यर्थ नहीं होता? ये एक अत्यंत गूढ़ वाक्य है। जब सुहागिन मांग में सिंदूर डालती है तो वो अपने पति और घर के भविष्य के लिए एक प्रकार का संकल्प छोड़ती है। विज्ञान भी कहता है, मन से निकले संकल्प ब्रह्मांड में तरंगों की तरह फैलते हैं। सुहागिन का संकल्प, मेरे पति दीर्घायु हों, मेरा घर सुखी रहे, ये तरंग बनकर घर के हर सदस्य की किस्मत को प्रभावित करती है। इसीलिए ग्रंथों में लिखा है, सुहागिन का आशीर्वाद वरदान से बढ़कर है, क्योंकि यह आशीर्वाद उसके सिंदूर की ऊर्जा से निकलता है। क्यों नवविवाहित स्त्री का सिंदूर सबसे अधिक चमकता है? आपने देखा होगा, शादी के बाद कुछ महीनों तक सुहागिन का सिंदूर विशेष रूप से अलग चमकता है, क्योंकि उस समय उसके भीतर प्रेम, विश्वास, आकर्षण, खुशी और ऊर्जा सबसे उच्च स्तर पर होते हैं। नवविवाहित स्त्री का ऑरा सबसे तेजस्वी होता है
और सिंदूर उस तेज को बाहर प्रकट कर देता है। इसलिए कहा जाता है, नई सुहागिन लक्ष्मी का जीता जागता रूप होती है। सिंदूर और नजर दोष। क्यों सुहागिन सबसे पहले प्रभावित होती है? घर में नजर लगे तो सबसे पहले असर सुहागिन पर होता है, क्योंकि वो घर की ऊर्जा को संभालने वाली शक्ति है। उसकी ऊर्जा जितनी मजबूत होगी, घर उतना सुरक्षित रहेगा। सिंदूर सुहागिन की ऊर्जा का कवच है। उसके ऑरिक फील्ड को मजबूत करता है, नजर, बाधा और नकारात्मक सोच से रक्षा करता है और घर की खुशी को स्थिर रखता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते थे, सुहागिन का सिंदूर जितना घना, घर उतना सुरक्षित। जब सुहागिन का सिंदूर अचानक फीका पड़ जाए तो इसका क्या संकेत होता है? बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, पर ऊर्जा विज्ञान कहता है, सिंदूर का अचानक हल्का पड़ना, रंग फीका दिखना या जल्दी मिट जाना, ये संकेत हैं कि घर की ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, नजर या बाधा का प्रभाव पड़ा है, स्त्री की मानसिक ऊर्जा कमजोर हुई है या उसे आराम और शांति की आवश्यकता है। ऐसे में सदैव सलाह दी जाती है, उस दिन शांत होकर दोबारा संकल्प के साथ सिंदूर लगाएं, क्योंकि सिंदूर केवल प्रतीक नहीं, ये ऊर्जा रीसेट है। सिंदूर का संस्कार। क्यों कहा गया है कि सुहागिन का सिंदूर अमूल्य है? दुनिया की किसी भी वस्तु में भाव खत्म हो सकता है, लेकिन सिंदूर में भाव नहीं, एक शक्ति होती है। इसमें पति का आशीर्वाद, घर का सौभाग्य, परिवार की सुरक्षा और स्त्री की आत्मशक्ति सब समाहित होते हैं। इसीलिए इसे अमूल्य कहा गया, क्योंकि ये जीवन बदलने की क्षमता रखता है। अब इस परंपरा की सबसे गहरी परत को समझते हैं, सिंदूर का संबंध आत्मा और कर्म से। वैदिक मान्यताओं के अनुसार विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का संबंध नहीं है, ये दो आत्माओं का ऐसा बंधन है जो जन्मों तक चलता है। जब सुहागिन महिला सिंदूर लगाती है तो ये केवल इस जन्म के रिश्ते का संकेत नहीं, बल्कि पिछले जन्मों में बने बंधनों की निरंतरता का प्रमाण होता है। माना जाता है कि सिंदूर लगाने से वो कर्म बंधन जागृत हो जाता है, जो पति पत्नी को आध्यात्मिक स्तर पर जोड़ता है। ये बंधन केवल प्रेम का नहीं, बल्कि सुरक्षा, दायित्व और कर्तव्य का भी प्रतीक होता है। यही कारण है कि कुछ स्त्रियों का सिंदूर अचानक फीका पड़ जाए तो बड़े बुजुर्ग इसे संकेत मानते हैं कि जीवन में कोई परिवर्तन, कोई नई घटना या कोई नई चुनौती आने वाली हो सकती है। अब समझते हैं सिंदूर का ब्रह्मांडीय विज्ञान। जब एक स्त्री सिंदूर लगाती है तो उसका मस्तक का ऊर्जा चक्र खुलता है। इस चक्र को सहस्त्रार चक्र भी कहा जाता है। हिंदू शास्त्र मानते हैं कि सहस्त्रार चक्र के सक्रिय होने से मनुष्य का अंतर्ज्ञान तेज होता है, विचारों में स्पष्टता आती है और जीवन में आने वाली बाधाओं का पूर्वाभास होने लगता है। सुहागिन महिला का सिंदूर इस चक्र को सक्रिय रखता है, इसलिए घर की स्त्री अक्सर आने वाले बड़े परिवर्तनों को पहले महसूस कर लेती है, चाहे वो घर की समृद्धि से जुड़ा हो या कोई संकट आने वाला हो। उसकी अंतर्ज्ञान शक्ति जागृत रहती है और यही शक्ति पूरे परिवार की रक्षा करती है। अब इस परंपरा की सामाजिक और ऊर्जा दोनों भूमिका को एक साथ समझें। किसी भी परिवार की रीढ़ उसकी स्त्री होती है। वही घर को संभालती है, ऊर्जा को संतुलित रखती है और परिवार के वातावरण को पवित्र बनाए रखती है। सिंदूर उसके इस ऊर्जा संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माना जाता है कि यदि घर की स्त्री का सिर उजला हो, अर्थात निशानहीन, बिना सिंदूर, तो घर की शक्ति आधी रह जाती है। लेकिन जब उसके सिर पर सिंदूर चमकता है तो घर की ऊर्जा पूर्ण, शक्तिशाली और स्थिर बन जाती है। यही ऊर्जा घर में समृद्धि, बरकत और सुख शांति को स्थायी बनाती है। सिंदूर की सबसे खास बात यह है कि ये न केवल नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है, बल्कि सकारात्मक शक्तियों को भी आकर्षित करता है। ये स्त्री की आभा को बढ़ा देता है। पुराने समय में कहा जाता था, जिस महिला का सिंदूर ताजा हो उसके पास बैठो तो मन हल्का हो जाता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये उसकी ऊर्जा की वास्तविक अनुभूति थी। सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्ति इतनी तेज हो जाती है कि उसके पास बैठने वाले व्यक्ति की भी चिंता और थकान कम हो जाती है, और इसी कारण उसे घर की लक्ष्मी कहा गया है, क्योंकि वो सिर्फ धन नहीं लाती, बल्कि सकारात्मकता, आशा और उत्साह भी लाती है। अब एक और छिपे हुए रहस्य की बात करते हैं। कई पौराणिक ग्रंथों में लिखा है कि जब सिंदूर सूखकर मस्तक पर टिक जाता है तो ये स्त्री की तपस्या का संकेत है। जितनी श्रद्धा से वो सिंदूर लगाती है, उतनी ही दृढ़ता से उसका प्रभाव सक्रिय होता है। यही सिंदूर उसके संकल्प को शक्ति देता है, चाहे वो परिवार के लिए हो, पति के लिए या अपने बच्चों के लिए। कई माताएं केवल अपने मन के संकल्प से अपने बच्चों की रक्षा कर लेती हैं, और ये संकल्प उनके मस्तक पर लगे सिंदूर से मिलने वाली ऊर्जा से प्रबल होता है। इतिहास में भी सिंदूर की शक्ति के कई उदाहरण मिलते हैं।
युद्ध में जाने से पहले राजाओं की रानियां सिंदूर को स्पर्श करके उनका तिलक करती थीं। ये केवल आशीर्वाद नहीं था, ये उनके युद्ध से सुरक्षित वापस आने की शक्ति का स्रोत था। ऐसा माना जाता था कि रानी का सिंदूर सैनिकों की धड़कनों में साहस भर देता था। यही शक्ति आज भी हर सुहागन के पास है। वो चाहे जाने अनजाने इस ऊर्जा का प्रयोग करती रहती है, अपने घर को सुरक्षित रखने में, परिवार के संकटों को दूर करने में और अपने पति की आयु बढ़ाने में। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। सिंदूर इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? क्योंकि सिंदूर पति की लंबी आयु का प्रतीक नहीं है, ये स्त्री की शक्ति, उसकी तपस्या और उसके प्रेम का जीवंत रूप है। इसका रंग केवल लाल नहीं, बल्कि जीवंत ऊर्जा, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। जब सुहागिन महिला इसे अपने मस्तक पर धारण करती है, तो वो केवल सुहाग को नहीं, बल्कि अपने जीवन की शक्ति को जागृत करती है। इसलिए सिंदूर को शक्तिशाली नहीं, बल्कि अत्यधिक शक्तिमान कहा गया है। समय बदलता है, पीढ़ियां बदलती हैं, लेकिन कुछ परंपराएं इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें कोई काल स्पर्श भी नहीं कर सकता। सिंदूर भी ऐसी ही परंपरा है, जो केवल पति पत्नी के बंधन का प्रतीक नहीं, बल्कि एक सुहागिन स्त्री की असली शक्ति का दस्तावेज है। ये उसके माथे पर बना वो पवित्र चिन्ह है जो घर के हर दुख को सोंख लेता है और हर संकट को टाल देता है। ये केवल रंग नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है उसके पति के लिए, उसके परिवार के लिए और स्वयं उसके जीवन के लिए। हो सकता है दुनिया आधुनिक हो गई हो, लेकिन ऊर्जा का विज्ञान नहीं बदला। आज भी जिस घर में स्त्री का सिंदूर चमकता है, वहां पार्वती का आशीर्वाद बसता है, वहां महादेव की कृपा स्थिर होती है और ऐसे घर में कभी नकारात्मकता ठहर नहीं पाती। सिंदूर सिर्फ एक रिवाज है। जो लोग ऐसा सोचते हैं, वे इसके आधे भी रहस्य को नहीं जानते, क्योंकि सिंदूर है शक्ति, सिंदूर है सुरक्षा, सिंदूर है समृद्धि और सबसे बढ़कर सिंदूर है सुहागिन स्त्री की अनंत आभा का प्रतीक। जिस स्त्री के माथे पर सिंदूर हो, उसके कदमों में लक्ष्मी बसती है, उसकी आवाज में शक्ति बसती है और उसकी उपस्थिति में पूरा घर पवित्र हो जाता है। यही कारण है कि कहा गया है कि जहां सुहागिन का सिंदूर चमकता है, वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं।